हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। इसकी एक क्लास हम पहले ले चुके हैं। आज उसी सीरीज़ में आगे जाते हुए हम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देखेंगे। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इसमें सबसे पहले है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है, इंटरनेशनल जो बुकर अवार्ड है, ये 2024 में मिला है जैन अर्पेनबेक को। जैन अर्पेनबेक को जर्मन लेखिका है। ये कौन है? जर्मन लेखिका है। इनकी जो बुक है वो है कैरोस। कौन सी बुक है? कैरोस। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, यानी कि इसका अनुवादक कौन है? माइकल होफमैन। एक बार दोबारा देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में किसको मिला है? जेनी अर्पेनबेक को, जर्मन लेखिका है। इनकी जो बुक है वो है कैरोस, और उसका अनुवादक यानी कि उसको कन्वर्ट किसने किया इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया? माइकल होफमैन ने। ठीक है। और एक होता है बुकर प्राइज, जिसे मैन बुकर भी बोलते हैं। मैन बुकर प्राइज, जो मैन बुकर प्राइज है ये मिला है पॉल लिंच को। किस नोवेल के लिए? ये मिला है प्रोफेट सॉन्ग के लिए। प्रोफेट सॉन्ग ये इसका नोवेल है। ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, इंटरनेशनल बुकर और मैन बुकर दोनों में क्या फ़र्क है? बुकर प्राइज़ जो होते हैं ये इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो इंटरनेशनल बुकर होते हैं इसको ये किसी लैंग्वेज में अगर होते हैं, जैसे ये जर्मन में इसने कैरोस लिखा था जर्मनी लैंग्वेज में, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो होता है इंटरनेशनल बुकर। उसके बाद तीसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड जानने से पहले एक और पॉइंट करते हैं। इंटरनेशनल बुकर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो पूछेंगे भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला जिसे कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो थी गीतांजलि श्री। इसकी जो थी, इसका जो उपन्यास था वो था रेत की समाधि, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं द टॉम्ब ऑफ सैंड। द टॉम्ब ऑफ सैंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उन्होंने पूछा कि पहली भारतीय महिला जिसे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, तो 2022 में जो गीतांजलि श्री है उन्हें द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। तो मैंने आपको बताया पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में, फिर मैंने बताया मैन बुकर प्राइज के बारे में। उसके बाद अगला है प्रित्जकर, और एक होता है पुलित्जर। दोनों में क्या फ़र्क है? अब एक पॉइंट देखना, इंटरनेशनल और बुकर दोनों किस फील्ड के हैं? लिटरेचर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिए जाते हैं। वैसे ही एक है प्रित्जकर, एक है पुलित्जर। जो पुलित्जर है ये दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और जो ये प्रित्जकर है, प्रित्जकर अवार्ड दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर की फील्ड में। प्रित्जकर ये मिला है रिकेन यामामोटो जापान के। 2024 में अगर वो मुझसे पूछेंगे
कि जो प्रित्जकर अवार्ड है 2024 में वो किसको मिला है, तो मैंने बताना है कि प्रित्जकर किस फील्ड में मिलता है, आर्किटेक्चर में, और किसको मिला है, वो मिला है रिकेन यामामोटो को। और अगर उन्होंने मुझसे पूछा पुलित्जर किस फील्ड में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और अगर ये पूछेंगे तो ये मिला है जेन फिलिप्स को। किसको मिला है, जेन फिलिप्स को। ये किसके लिए मिला है, नाइट वॉच के लिए, नाइट वॉच इसका उपन्यास है, इसके लिए मिला है। जर्नलिज्म है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो मैंने पहले आपको बताया इंटरनेशनल बुकर प्राइज, फिर मैंने बुकर प्राइज, दोनों में डिफरेंस बताया, फिर सेम नेम प्रित्जकर और पुलित्जर आर्किटेक्चर में, और ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में प्रित्जकर रिकेन यामामोटो को, और अगर पुलित्जर पूछेंगे तो वो मिला है जेन फिलिप्स को। एक अवार्ड और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, मंगेशकर अवार्ड। जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये मिला है अमिताभ बच्चन को। ये हमने ध्यान रखना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो किसको मिला है 2024 में, अमिताभ बच्चन को। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पिछली क्लास भी जो है वो अवार्ड्स के बारे में बताई थी, इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं हम। एक पिछली क्लास डिस्कस की और आज की क्लास में भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।